पाठ दूसरा, नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। बच्चों, आप लोगों ने अकबर और बीरबल की बहुत सारी बातें सुनी होगी। बड़ी मज़ेदार होती है वो कहानियाँ। आज भी ऐसी ही एक कहानी पाठ के रूप में मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चलती थी। बच्चों, आपको पता है बीरबल का मतलब है बुद्धिमान, क्योंकि बीरबल ये उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम था महेश दास और बादशाह ने उसे बीरबल की उपाधि दी। अब बीरबल की बुद्धि बड़ी तेज थी और इसी के कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे कि किस तरह से बीरबल को फंसाए और बादशाह की नज़रों में, अकबर बादशाह की नज़रों में बीरबल उतर जाए और उन्हें इस जगह पर काम करने का मौका मिले। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। घमंडी था वो, और उसे लगता था कि बीरबल बुद्धिमान बिल्कुल भी नहीं है, मूर्ख है। मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ, लेकिन इस बादशाह को कौन समझाए। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती नाम था, सब इज्जत करते। बीरबल बहुत प्रसिद्ध थे और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? मतलब ख्वाजा सरा चाहते थे कि बीरबल हिंदुस्तान से निकल जाए, पर ये उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि अकबर बादशाह ही नहीं, सारे दरबार में बीरबल को बुद्धिमान समझा जाता था। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उसे लगा कि अगर ये प्रश्न मैं सबके सामने बीरबल से पूछ लूँ तब बीरबल बिल्कुल निरुत्तर हो जाएंगे, उनके पास इन सवालों के जवाब ही न होंगे। तो चलो उन्हें मुश्किल में डालने के लिए ऐसे ऐसे सवाल तैयार करता हूँ जिससे बीरबल को जवाब न आए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाना, पराजित होना, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए, सहलाना दाढ़ी को खुजलाना, या खुजलाना यानी प्यार से उस पर हाथ फेरना, अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा सरा ने बादशाह से बात की कि बीरबल अपने आप को बुद्धिमान बताता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है। मेरे पास ऐसे 3 सवाल हैं जिसको पूछकर उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में आप सचमुच सब कुछ जान जाएंगे और उसके कलई खुल जाएगी, यानी वह सच में बुद्धिमान है या नहीं इसका भेद खुल जाएगा। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है, यानी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, पूरे संसार को जहाँ एकदम मिड पॉइंट जिसे कहते हैं वो कहाँ है, तुम्हें बताना है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर
उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब बीरबल जानते थे कि ऐसा करना असंभव है, इसलिए उन्होंने तुरंत ऐसा जवाब दिया कि ख्वाजा साहब निरुत्तर हो गए। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब बीरबल ये भी जानते थे कि आकाश के तारों को गिनना असंभव है, इसीलिए उन्होंने एक भेड़ को लाकर कहा कि इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने आकाश में तारे हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। इस तरह से तीनों सवालों के बीरबल ने बड़ी होशियारी से जवाब दिए। उन्होंने तीसरे सवाल का जवाब दिया कि जैसे कि आप जानते हो कितने लोग हैं, जनसंख्या कितनी है संसार की, ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि हर पल किसी की मृत्यु होती है तो किसी का जन्म होता है। फिर भी अगर सारे लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पर रखा जाए तो उन्हें गिनकर हम बता सकते हैं कि दुनिया की पूरी आबादी कितनी है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब है नाराजगी प्रकट करना। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। इस तरह से बीरबल ने अपनी होशियारी से उसके सारे सवालों का जवाब देकर उन्हें पूरी तरह से पराजित कर दिया। तुम्हारी बात, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। मेरे मन से पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? मैं कहता, जहाँ पर तुम खड़े हो वही संसार का केंद्र है। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? मैं कहता, जितने तुम्हारे सिर पर बाल है। और संसार की आबादी? मेरा जवाब होता, आकाश में जितने तारे हैं। ख्वाजा सरा का ये इस तरह से जवाब मेरे होते। खो, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन सा सवाल पूछते? तो मैं तो पूछती, पहले अंडा या मुर्गी, या और कोई सवाल पूछती, कुत्ते की पूंछ को सीधी कैसे करें? ग, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? मैं चाहूँगा कि अपने देश से गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी दूर हो जाए। यहाँ तक कि कोरोना की महामारी को भी देश से पूरी तरह से, संसार से निकालना चाहूँगा। बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। दूसरा है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अलग अलग अर्थ है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। कौन से शब्द दिए हैं? चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो। अब पहला शब्द है चल, तो जवाब है चल, अब हम कल मिलते हैं। दूसरा है चल चल, चल चल कर मेरे पैरों में दर्द होने लगा। चला, मोहन 3 दिनों बाद गांव चला गया। चले, समारोह के बाद लोग घर चले गए। चलना, मेरे साथ तुम्हें भी चलना पड़ेगा। चलती, हमें कभी भी चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए। चलो, तुम मेरे साथ चलो। बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है?
बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। मेरे हिसाब से बीरबल ने कहा होगा, जहाँपना मैं इस प्रकृति को, नेचर जिसे कहते हैं, शक्तिशाली मानता हूँ। महाराज, इंसान ने पशु पक्षी प्राणी सागर वन सब पर अपनी हुकूमत जमाई, लेकिन जब कभी आंधी तूफान भूकंप सुनामी अकाल जैसी विपत्तियां घेर लेती है तब मनुष्य बेहाल हो जाता है। इसका मतलब है ये जो प्रकृति है सबसे बलवान है। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वो अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। ये काम बच्चों को करना है। ख, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। उनके नाम पता करो। तो तेनालीराम बहुत प्रसिद्ध थे और होशियार व्यक्ति के तौर पर चाणक्य महान थे। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। तो उसका समान अर्थ का शब्द लिखना है या पर्यायवाची। तो हम देखें अभी, बुद्धिमान का मतलब है समझदार, चतुर, मूर्ख बेवकूफ, अभिमान घमंड गर्व, विश्वास भरोसा, संसार दुनिया विश्व, कोशिश प्रयत्न। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब है नाराजी प्रकट करना। गांव के मुखिया की काली बहू को देखकर सभी ने नाक भौं सिकोड़े। कलई खुलना भेद खुलना, कॉपी करते हुए पकड़े जाते ही राजू की कलई खुल गई। बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।